दो ट्रेन एक ही ट्रैक पे अगर आमने सामने आ रही हो, हेड ऑन कोलिजन की संभावना हो, एक सेफ डिस्टेंस पे अपने आप कवच उसे रोक लेगा। दो ट्रेन अगर एक के पीछे एक जा रही हो तो पीछे वाली ट्रेन को कवच अपने आप एक सेफ डिस्टेंस पे रोक लेगा। अगर कोई ट्रेन आ रही है, सामने रेड सिग्नल है, आज हमने देखा लोकोमोटिव के अंदर 2 किलोमीटर दूर अगर रेड सिग्नल है तो भी ड्राइवर को वो रेड सिग्नल कैब के अंदर ही दिखाई दे जाता है। बहुत बड़ा सेफ्टी का फैक्टर है। रेड सिग्नल की तरफ अगर अप्रोच करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का यह बयान करीब 1 साल पहले का है, जब भारतीय रेलवे में कवच सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन उससे पहले ही ओडिशा के बालासोर में बड़े रेल हादसे ने 260 से ज्यादा जिंदगियां लीन ली। इस भयानक ट्रेन हादसे ने एक बार फिर भारतीय रेल यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े दावों पर सवाल खड़े किए हैं। इस मुश्किल घड़ी में भारतीय रेलवे का वो सुरक्षा कवच चर्चा में है, जिसकी शुरुआत पिछले साल की गई थी। देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रीढ़ कहलाने वाले भारतीय रेलवे ने अपने रोजाना 25 लाख से ज्यादा सवारियों की सुरक्षा के लिए कवच सिस्टम बनाया था, जिसके आने के बाद यह माना जा रहा था कि भविष्य में ट्रेन हादसों पर एक दिन जरूर लगाम लग जाएगी। ऐसी उम्मीदों के बीच बालासोर में हुई त्रासदी ने लोगों के दिलों को दहला दिया है। कवच सिस्टम को ट्रेन हादसों को रोकने के लिए भारतीय रेलवे का मास्टर स्ट्रोक और बड़ी क्रांति माना जा रहा था। इस तकनीक के बारे में कहा जा रहा था कि रेलवे वो तकनीक हासिल कर चुका है जिसमें अगर एक ही पटरी पर ट्रेन आमने सामने भी आ जाए तो बड़े हादसे नहीं होंगे। दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इस सिस्टम को बड़े स्तर पर लागू नहीं किया जा सका है। रेलवे प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा कि इस ट्रेन रूट पर कवच प्रणाली उपलब्ध नहीं थी। देखिए, कवच रूट स्पेसिफिक होता है, दिल्ली हावड़ा और दिल्ली बॉम्बे, इस रूट पे ही अभी कवच का मतलब इंस्टॉलेशन चल रहा है, प्रक्रिया में है। और ये जो रूट था खड़गपुर से लेकर के भद्रक और बालासोर कटक, ये रूट पे अभी शुरू नहीं था। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी भीषण ट्रेन हादसे पर दुख जताते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सवाल किया कि टक्कर रोधी उपकरणों को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन है कहां? बड़ी बड़ी बात कही जाती है कि हम एंटी कोलिशन डिवाइस लगाते हैं, कवच लगाते हैं, कवच में सब कुछ को रोक देगा। तो कहां कवच है भाई? एक के बाद एक 3 ट्रेन एक साथ हादसे में जुट गए, तो कवच कहां है? ये आज की इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के सिस्टम में इतने सारे निरीक्षण की सारे हमारे पास सारे हमारे मशीनरीज है, सारे इक्विपमेंट है, सारे इंग्रेडिएंट्स है, फिर भी क्यों नहीं हम सफल हो रहे हैं ये हादसा को रोकने के लिए? गलती कहाँ है? एक कमेटी बना दोगे और 2-4 को बोली का बकरी बना दोगे। आप जानते हैं कि जो लोग सुरक्षा में सबसे ज्यादा भागीदारी लेते हैं वहां कॉन्ट्रैक्ट लेबर आ चुके हैं। कर्मियों की संख्या में कटौती किए जाते हैं रेल की पैसा बचाने के लिए। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से ये पहला बड़ा ट्रेन हादसा बताया जा रहा है। यह हादसा पिछले 15 सालों में देश में सबसे भीषण रेल दुर्घटनाओं में से एक है। ऐसे में ये साफ है कि वंदे भारत एक्सप्रेस के इस दौर में पुरानी ट्रेनों के आधुनिकीकरण के साथ साथ उनकी सुरक्षा पर अभी भी खास ध्यान देने की जरूरत है।